आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं वीरेंद्र कश्यप की लिखी झलकी नाटक का नाटक। निर्देशक हैं कमल दत्त। जरा आवाज में क्रैकर्स पैदा करके तो दिखाइए। मैं पहली एंट्री पर थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, वरना बंद करो ये सब। क्या हो रहा है सर? तो आप मुझे वो क्लाइमेक्स के सीन वाले डायलॉग सुनाइए। जी अभी सुनाता हूँ, थोड़ी देर में बाकेलाल जी। अजी ये थोड़ी देर का क्या मतलब हुआ? काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, क्षण में परले हो जी बाकेलाल जी, वो बात ये है कि क्या बात है? कमाल है। अच्छा। तो मूड का दौरा पड़ गया होगा आपको। कमाल है। जी नहीं, वो बड़ी देर तक ये छींक आने को थी। ये कौन हंसा? कौन हंसा? कमाल है। यानी घोर ट्रेजेडी का सीन और आप सबके सब हंस रहे हैं। बी सीरियस प्लीज, बी। जी मैं अब बिल्कुल सीरियस हूँ डायरेक्टर साहब। तो फिर आइए। कमाल है। अरे आइए ना। आ रहा हूँ। लीजिए इस खड़िया के निशान से एंट्री और बोलिए डायलॉग। जी। सुषमा, मैं सूर्य का पश्चिम से निकलना देख सकता हूं, पर तुम्हारी आंखों से बहता इन खारे आंसुओं का दरिया नहीं देख सकता। आई एम सॉरी डायरेक्टर साहब। वो पर के बाद मुझे थोड़ा पॉज देना चाहिए था। बिल्कुल। जी मैं डायलॉग तोड़ना भूल गया। माय डियर चंद्रवदन जी, अगर आपने पर से इस डायलॉग को ना तोड़ा तो याद रखिए मेरी कमर टूट जाएगी। कमाल है। देखिए आपको कैसे बोलना चाहिए, मैं जरा बोल के आपको बताता हूँ। जी। सुषमा, मैं सूर्य का पश्चिम से निकलना देख सकता हूँ, पर सुषमा, तुम्हारी आंखों से बहते खारे आंसुओं का दरिया नहीं देख सकता। मेरे छोटे से दिल पर आसमानी बिजली ना गिराओ सुषमा। आज दिनेश का साया हम लोगों से जुदा हो चुका है। दिनेश अभी जिंदा है डायरेक्टर साहब। यकीन मानिए मैं अपने माँ बाप का इकलौता हूँ। अरे आप हंसते क्यों हैं? कमाल है दिनेश जी। मैं आपसे लाख बार कह चुका हूँ कि ये दिनेश आप नहीं है, बल्कि ये नाटक का हीरो का नाम है। कमाल है। आखिर आप कब समझेंगे? नाटक स्टेज होने के बाद। ये कौन बोला? किसने अपना मुंह खोला? कमाल है। माफी चाहता हूँ सर, वो बात यूँ है कि डायरेक्टर साहब झिंगामल जी आ रहे हैं। झिंगामल जी हो? लो क्या कर रहे हो बाकेलाल जी? वो आइए झिंगामल जी आइए। अरे यहाँ तो सिर्फ तुम क्यों खड़े होते हो? बैठे रहो। मने तो बस इतना बताओ कि नाटक में प्रोग्रेस क्या हो रही है। प्रोग्रेस मने ये बताओ कि तुमने नाटक का नाम क्या रखा? जी नाम वो हमें क्या पता। बाकेलाल जी, नाटक के लेखक तुम, निर्देशक तुम, और नाटक के नाम के बारे में तुम कह रही हो कि हमें क्या पता। यही तो कमाल है सेठ जी, आप भी चक्कर में पड़ गए ना। हमें क्या पता, यही तो नाटक का नाम है। बड़ा हुलूल जुलूल सा नाम है। बात यह है झिंगामल जी, ये नाम नाटक के प्लॉट को सूट करता है। इस नाटक में मैंने समाज की उन बुराइयों और उन दोषों की तस्वीर खींची है जिन पर बड़े बड़े लीडरों, बड़े बड़े विद्वानों की नजर ही नहीं पड़ी है ना। कमाल झिंगामल जी। मुझे तो ये बताओ कि नाटक दर्शकों को पसंद तो आवेगा ना? अजी पसंद? अजी बच्चों से लेकर बूढ़े तक को पसंद आएगा। बस उन बुराइयों और समस्याओं को दूर करना मेरे बस की बात नहीं है सेठ जी। इसीलिए नाटक का नाम रखा है हमें क्या पता। और कमाल की बात तो ये है कि डायलॉग का एक एक लफ्ज चुनीदा है। बनी ना कुछ बात। तो ये समझना तो थारो काम है बाकेलाल जी। बस यो ध्यान रखियो कि मारे 50,000 के 1 लाख तो बन जाने चाहिए। सेठ जी मैंने एक बात बताओ, वो मिस कल्पना तो अपनो रोल ठीक कर रही हो ना? अजी मैं उन्हें कल्पना नहीं, भावना कहता हूँ, भावना। जरा वो डांसेस की रिहर्सल की वजह से वो यहाँ पूरा समय नहीं दे पा रही हैं, वरना हिंदुस्तान में उनकी टक्कर की अभिनेत्री है ही नहीं।
हिब तो वो तमने और भी कम समय दे पावेगी। क्यों 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 झिंगामल जी, कमाल हो जाएगा तब तो। बात यूं है कि आज से ही कल्पना जी को एक और नाटक में बुक कर लियो है। किसी दीगर कंपनी की तरफ से? जी नहीं, यही इंटरनेशनल थिएटर कंपनी आपके ड्रामे के साथ साथ दूसरा ड्रामा भी करने जा रही है। आपकी कंपनी दूसरा ड्रामा? कमाल है सेठ जी, कमाल है। मेरा दूसरा नाटक हमें पता है तो मैंने अभी तक पूरा ही नहीं किया, और बगैर लिखे उसका निर्देशक होना तो ये तो कमाल हो जाएगा। यूं ही सब तो मैं थारे नोटिस में लाना चाह रही हूँ। क्या क्या? मैंने अपनी कंपनी में कलकत्ते के एक नामी ड्रामा प्ले डायरेक्टर के नाम है उसका मिर्जा कातिल को 5,000 रुपए माहवार पर नौकरी पर रख लियो है। कौन कातिल सेठ जी, कौन? वही मिर्जा FH कातिल। कहता है अब तक 100 नाटक लिख और डायरेक्ट कर चुका। अच्छा। अरे सुन भाई दिनेश, वो म्यूजिक हॉल में एक मौलाना साहब कल्पना जी से डांस की रिहर्सल देख रहे हैं, उन्हें यहाँ भेज दियो। अभी लीजिए सेठ जी। अच्छा, फिर ऐसा कीजिए कि आप सब लोग भी बगल वाले कमरे में जाकर अपने अपने पार्ट का रट्टाफिकेशन करिए। कमाल है, जाइए 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 ये उठा ले, जाइए। उठा लेना। चलो चलो। हाँ जी, देखिए सेठ जी, मैं इस कंपनी का खैर खा डायरेक्टर होने के नाते आपसे यही कहूंगा कि आपने गलत आदमी को नौकर रखा है। अरे तुम क्यों जलते हो बाके लाल जी? नहीं, वो थारे को तो 6,000 रुपए माहवार दिए जा रहे हैं। जी बात ये नहीं है, बात ये है झिंगामल जी कि इस मिर्जा कातिल को मैं बचपन से जानता हूँ, बचपन से। एक जमाने में मैं इसके लिखे हुए ड्रामे में झूठा प्यार मीठी तलवार उर्फ आ बैल मुझे मार, उस ड्रामे में हीरोइन का रोल कर रहा था। कम वक्त ने ऐसा वाहियात नाटक लिखा था कि दर्शक भड़क उठे। फिर जो मेरी धुनाई हुई है सेठ साहब, जरा गौर कीजिए, महीना भर तक मुझे हल्दी और दूध मिलाकर पीनी पड़ी। हाय हाय, अब भी जब पुरवाई चलती है ना सेठ जी, मेरा जोड़ जोड़ दुखता है सेठ जी। कई कलाकारों के हाथ पैर तोड़वा दिए सेठ जी, खुद भी इन्हीं चक्करों में अपना घर बार बेच दिया, और पता नहीं कहां। और तब भी यह कातिल कत्ल होता चला गया। आइए आइए मिर्जा साहब, बिराजिए बिराजिए। शुक्रिया सेठ साहब, शुक्रिया। आओ, मैं थारा कंपनी के मशहूर डायरेक्टर बाकेलाल जी से परिचय करा दूं। जहमत ना उठाइए, हम पहले से ही मिले हैं। लेकिन हम दोनों को ही एक दूसरे से शिकवे और गिले हैं। सेठ झिंगामल जी, मैं इस शख्स से दिली नफरत करता हूं। सेठ झिंगामल जी, मैं कातिल के साए तक से डरता हूँ। भाई वाह वाह वाह, आज तो तुम दोनों ने अपने अपने जोहर दिखाए हैं। तभी तो कहता हूँ सेठ साहब, तलवार की म्यान में छुरी नहीं रह सकती, छुरी। और मेरी सुनिए सेठ जी, आटे चावल की खिचड़ी नहीं बन सकती। अजी मिर्जा साहेब, फिक्र ना कीजिए, आटे की बनेंगी रोटियां और चावल अलग से पकेंगे। मैं खिचड़ी का टंटा ही नहीं रहने दूंगा। ये कैसे हो सकता है सेठ साहब? यानी कि कमाल है। मुझे छुट्टी क्यों नहीं दे देते? अरे कैसी बातें करती हो बाकेलाल जी, तुमने मिर्जा साहब के साथ थोड़ी काम करना है। तुम निश्चिंत होकर अपना नाटक तैयार करो, और आप मिर्जा साहब, आप बेफिक्र होकर ड्रामे की रिहर्सल करो। आप दोनों एक दूसरे से कोई मतलब ना रखो, बस ये समझ लो कि फेयर कंपटीशन है। देखें कौन दर्शकों को कैसे मोह लेता है। लेकिन सेठ साहब, एक शर्त मेरी भी है, वो ये कि हम दोनों में से जिसका भी ड्रामा ज्यादा कामयाब हो, उसकी नौकरी बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है, तो चाल लो। और हाँ, एक बात याद रखियो, ड्रामे की कामयाबी नया कदम अखबार के कमेंट्स पर जांची जाएगी। यानी नए कदम में जिस नाटक की ज्यादा तारीफ होगी, वही ड्रामा दोनों में उम्दा माना जाएगा। मंजूर है सेठ साहब, मंजूर है। दोनों ड्रामे 25 अक्टूबर की शाम को ही होंगे ना? जी हाँ। अब चलो, आओ चलो। चलिए। लीजिए बस। अरे सुनिए, एक रसगुल्ला तो और लीजिए। बस एक। और ये क्या श्रीमान जी, ये क्या कमाल है, आपने ये पेड़ा तो खाया ही नहीं। अरे लीजिए ना, ये पेड़ा मैंने खास तौर से आगरा से मंगवाया आपके लिए जी। सेवाराम जी, खाइए ना, खाइए। बस बांकेलाल जी, बस अब तो इतना खा लिया है कि उठा भी नहीं जाता। लेकिन आपने मुझे जरूर उठाना है।
जरा याद रखिएगा, मैं चाहता हूँ कि मैं उस मिर्जा कातिल से बहुत ऊंचा उठा रहूं। अजी आप होने तो दीजिए ड्रामा, फिर देखिए किन बम्बास्टिक लफ्जों में आपके प्ले की तारीफ छापूंगा अपने नया कदम में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, ये बीच में देते रहे। और मैं दूर। अच्छा तो अब इजाजत है मिर्जा साहब। कैसे कह दूं सेवाराम जी, इस नन्हे से दिल ने ऐसे ऐसे जुल्म सहे हैं कि बेचारा उफ भी नहीं कर सकता। आपके चले जाने से मेरे गम में इजाफा हो जाएगा सेवाराम जी। लिहाजा अरे ये आइसक्रीम तो नोट लीजिए लीजिए। आप तो खामा तकल्लुफ कर रहे हैं मिर्जा साहब। अजी सरकार मेरी, तकल्लुफ मैं तो दो मुख्तलिफ चीजें हैं। भला आपसे मेरी साफ गोई थोड़ी छिपी हुई है। तभी तो मैंने आपसे कह दिया कि 25 अक्टूबर की शाम आपकी ही बदौलत मेरी जिंदगी की सुबह होगी। आप फिक्र ना कीजिए मिर्जा साहब, 26 तारीख को मेरा अखबार आपकी और आपके ड्रामे की तारीफ से भरा होगा। अच्छा तो अब इजाजत दें। कैसे कह दूं सेवाराम जी। हाँ, आसमान की। हाँ, ये बीच में देते रहे। और मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ सेवाराम जी, सिर्फ 2 घंटे रह गए पर्दा उठने में। मैं तो आपसे सिर्फ ये कहने आया था कि शायद मैं आज आपका प्ले देखने ना आ सकूं। अरे साहब, आप ये क्या कह रहे हैं सेवाराम जी, क्या कह रहे हैं? अरे गजब हो जाएगा। अरे हाँ, याद आया, आप मेरी तरफ से ये नाचीज तोहफा कबूल कीजिए। शुक्रिया मिर्जा साहब, बड़ी कीमती घड़ी है ये तो। लेकिन आप ड्रामा देखने क्यों नहीं आ रहे हैं? अजी आप क्यों फिक्र करते हैं कातिल साहब, आप खुद ही अपने ड्रामे की तारीफ को लेकर एक मजमून लिखिए, बस हूँ बहू छाप दूंगा नया कदम में। किन लफ्जों से आपका शुक्रिया अदा करूं सेवाराम जी। ये लीजिए मजमून। ऐसे आड़े टेढ़े वक्तों के लिए मैंने पहले ही लिख छोड़ा था। वाह वाह वाह। अच्छा तो मिर्जा जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अब इजाजत दीजिए। कैसे कह दूं सेवाराम। और मैं दूर उस जगह पर जहां आसमान और जमीन एक दूसरे को चूम। बांकेलाल जी आइए आइए पत्रकार महोदय, सेवाराम जी आइए आइए आइए। बांकेलाल जी, बात यह है कि मुझे एक इंटरव्यू के लिए बाहर जाना है जी। ये इसी वक्त। ये आप क्या रात के 11 बजे तक लौटना होगा। माफ कीजिएगा, आपका नाटक नहीं देख पाऊंगा। ये तो मुझ पर बिजली गिर जाएगी। अच्छा तो ये कैमरा तो लेते जाइए मेरी ओर से। जी कैमरा। आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए, कमाल है। यानी लीजिए लीजिए लीजिए। धन्यवाद। हाँ बांकेलाल जी, मैंने टेलीफोन पर आपसे कहा था ना। जी हाँ जी हाँ। लाइए, मुझे दीजिए मैटर। कल के पेपर की सुर्खी यही होगी। ओह, बड़ी कृपा है सेवाराम जी, बड़ी कृपा है। ये लीजिए ये लीजिए। मैंने दरअसल मिर्जा कातिल के नाटक की बुराइयों पर एक मजमून तैयार किया है। आप मेरे नाटक की जितनी चाहे तारीफ छापे, पर मिर्जा के नाटक के इन दोषों को छापना बड़ा जरूरी है। आप जरा मेरा गैस तो देखिए, 100% यही दोष होंगे मिर्जा के नाटक में। लीजिए लीजिए, एहतियात से रखिएगा। वाह वाह वाह। अच्छा जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नमस्कार बांकेलाल जी। नमस्कार नमस्कार। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। सेठ साहब, अगर आप ठंडे दिल से सोचें तो पाएंगे खाकसार की कोई खता नहीं। सेठ जी, अखबार में क्या छपा है, कैसे छपा है, क्यों छपा है, मुझे कुछ पता नहीं। अजी मैंने सब बेरा है। भला मैं पूछूं, जब कल शाम दोनों ड्रामे कैंसिल हो गए तो ड्रामे की भलाई बुराई कैसे छप गई? लेकिन सेठ जी, आप मेरी भी तो सुनिए। सेठ जी कुछ सेवाराम जी से भी तो पूछिए। तुम तीनों ने मिलकर हमारी इंटरनेशनल थिएटर कंपनी को बदनाम कर दिया। आज से तुम दोनों की छुट्टी। ये क्या कह रहे हैं? तो ये थी झलकी नाटक का नाटक। लेखक थे वीरेंद्र कश्यप, निर्देशक कमल दत्त। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।